हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके पास कुछ लास्ट 2-3 वीडियो से आपके पास बता रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। पहले वीडियो में मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन को कैसे हम प्रूफ करते हैं कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, यानी उसका इंट्रोडक्शन दिया। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपको उसके कुछ टाइप्स आपको यानी आपके पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में आपको बताया, ठीक। फिर इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया इन्वर्स एलिमेंट, और उससे पहले आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में, किसी ऑपरेशंस के अंतर्गत बस इन्वर्स एलिमेंट या आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बताया। उसे कुछ एग्जांपल्स भी कराया, साथ में हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी किए हैं आपके पास। जो एक्सरसाइज इस पे बेस है 1.4 एनसीईआरटी बुक में, उसे कुछ क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ठीक। उसी एज ए एग्जाम्पल के रूप में आपके पास, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाइनरी ऑप्शन पे बेस्ड हैं, इस पर मेन एक्सरसाइज से भी, और कुछ आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके पास जो है वो मैं आपको आज करा रहा हूँ आपके पास। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। तो देखिए, आपके पास दे रखा है कि एक सेट है ए जो कि एन क्रॉस एन है। एन क्रॉस एन मतलब ये सेट ए जो आपके पास है उसमें वो क्या है, एन यानी नेचुरल नंबर के क्रॉस जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके बराबर है दे रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से पास दे रखा है, और इस ए पर आपके पास एक बाइनरी ऑप्शन दिया गया है स्टार। किस प्रकार से, देखिए। अब क्योंकि ए में ए खुद आपके पास क्या है, ए क्रॉस एन के रूप में, तो इसलिए आपके पास एन जो ए होगा उसमें एलिमेंट ऑफ सिंपल ए बी के रूप में नहीं रहे होंगे, उसमें क्या रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। इसलिए एन जो हम के पास बाइनरी ऑपरेशन जो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइंड होता है, जो ए क्रॉस ए से यानी ए क्रॉस ए में कैसे लिखूंगा, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर ये ऑर्डर। इससे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन में किसे लिखते हैं कि ए स्टार बी लिखते थे हम, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस ए में अब ये क्या आता था, युग्म के रूप में ए भी आता था, ठीक। पर यहाँ पर क्या है, क्योंकि ए क्रॉस ए है और ए खुद क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, ए में कैसे अवेयर होंगे, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर और एक सी डी एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपके पास देखो, इस बाइनरी ऑप्शन को डिफाइन किया गया कि जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी स्टार सी डी है, इसमें होगा क्या कि जो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो दोनों जुड़ जाएंगे, और सेकंड एलिमेंट जुड़ के एक नया ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ये ए प्लस सी और बी प्लस सी, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ना है और सेकंड। तो हमें प्रूफ करना है क्यूमुटेटिव है, यानी क्रम विनिमय है, एसोसिएटिव है, और साथ में इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है आपके पास, ठीक है। इसके अगर आपकी उसका अस्तित्व होता है, तो अगर अस्तित्व होता है तो हम क्या निकालना है, उस आइडेंटिटी एलिमेंट को भी ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इस बाइनरी ऑपरेशन को क्यूमुटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया देखो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम चेक करें क्यूमुटेटिव, कि ये क्यूमुटेटिव यानी क्रम विनिमय है या नहीं। तो मैंने कहा आपके पास मान लो कि दो एलिमेंट मैंने आपके पास, क्योंकि क्यूमुटेटिव प्रूफ करना है, तो मैंने कहा आपके पास एफ ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू क्या है, ए। अब ए क्योंकि खुद एन क्रॉस एन था, इसलिए इसमें क्या आ रहा है, एलिमेंट भी किस रूप में आ रहे हैं, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है। ए बी और सी डी मैंने दो एलिमेंट लिए। तो देखो आपके पास देन जब मैं ए बी स्टार सी डी कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा, आपको मालूम है बाइनरी ऑपरेशन के अनुसार क्या था, ए प्लस सी, और मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से जुड़ेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड से, यानी और बी प्लस डी, ये मुझे मिला हुआ है पहले से। और इसी प्रकार जब मैं इसका क्रम बदल दूँ, पहले सी डी को लिख दूँ, सी डी स्टार ए बी, तो इसमें भी वही होगा। ऑपरेशन तो यही है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से जुड़ेगा, यानी सी प्लस ए, और यहाँ पर हो जाएगा डी प्लस बी। और इसको मैं अगर, क्योंकि ये एडिशन है, अंदर युग्मों का योग हुआ है, और योग क्या होता है हमेशा क्रम विनिमय, तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ ए प्लस सी, और इसको लिखता हूँ बी प्लस डी। तो देखो दोनों में कोई अंतर है, कुछ नहीं। तो आपके पास इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ए बी स्टार सी डी इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है, सी डी स्टार ए बी, यानी आपके पास क्या हो गया, आपके पास स्टार इज क्यूमुटेटिव। इसके आधार पर मैं आपके पास प्रूफ कर सकता हूँ कि ये क्या है, क्यूमुटेटिव है। मैंने इसके सिद्ध किया है, ये क्यूमुटेटिव आपके पास है, ठीक। इसके बाद मैं आपको चेक करूँगा एसोसिएटिव। तो अब आपके पास हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए मैंने ए से 3 एलिमेंट लिए, ए बी एक ऑर्डर, क्योंकि ए क्या है, एन क्रॉस एन है, यानी इसमें क्या आने वाले, ऑर्डर पेयर आने वाले ए में। तो मैंने पहला ऑर्डर पे लिया ए बी, दूसरा सी डी, और तीसरा क्या लिया ई एफ, ठीक है। यानी आपके पास ए बी सी और जो डी ई एफ जो भी है सबके एन यानी प्राकृत संख्या है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए देखो के बाद जब मैं एसोसिएटिव चेक करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ देन ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ये एसोसिएटिव के लिए हम जब चेक करते हैं उसको देखते हैं आपको, ठीक है।
तो देखिए किस प्रकार से सबसे पहले लेगा इन दोनों पर ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के अंतर्गत होगा क्या, वही प्रथम घटक प्रथम से जुड़ेगा और द्वितीय घटक द्वितीय, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से जुड़ने वाला है इस दोनों ऑर्डर पेयर के। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो ऐसे ही रहेगा, और इधर हो जाएगा देखिए जुड़ने के बाद क्या हो, यहाँ हो जाएगा C प्लस ई और यहाँ हो जाएगा D प्लस एफ। तो अब आपके पास एक ऑर्डर पेयर ये है और एक ऑर्डर पेयर ये है, और इन दोनों के बीच लगाना है ऑपरेशन। और ऑपरेशन में हो क्या रहा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से जुड़ा और सेकंड सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा A प्लस C प्लस ई, और इधर हो जाएगा B प्लस D प्लस एफ। तो मुझे ये प्राप्त हुआ इस प्रकार से, इसका इस रूप में। ठीक, अब मैं चेक करूँगा, इसीलिए क्योंकि मैं एसोसिएटिव चेक कर रहा हूँ तो इसलिए मैं चेक करूँगा AB स्टार CD और स्टार EF। तो मैंने तीनों एलिमेंट के लिए मैंने आपके पास मैं चेक कर रहा हूँ एसोसिएटिव मतलब सहचर्यता आपके पास देखो किस प्रकार से। अब ऑपरेशन लेगा ब्रैकेट के अंदर, जो आपके पास करली ब्रैकेट है इसके अंदर जो दो एलिमेंट है इनके बीच पहले, तो दोनों पे ऑपरेशन लेगा तो ये हो जाएगा ऑपरेशन क्या लेगा, इस ऑपरेशन के अनुसार हो क्या रहा है, प्रथम घटक प्रथम से जुड़ा, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से जुड़ेगा तो मतलब हो जाएगा A प्लस C, और सेकंड वाला सेकंड जुड़ेगा तो B प्लस D। तो ये इस प्रकार से एक नया एलिमेंट मुझे प्राप्त हुआ। इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर पर जब ऑपरेशन लगा बाइनरी ऑपरेशन, तो मुझे ये एक ऑर्डर्ड पेयर मिला। फिर इसके साथ ऑपरेशन लगाना है E और F का। ऑपरेशन वही है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से जुड़ना है और सेकंड को सेकंड से, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जुड़ के इधर हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा A प्लस C प्लस E, ये तो फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार सेकंड सेकंड हो जाएगा B प्लस D प्लस F। तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है, और मैं देखूँ तो दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, सेम आ रही हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, क्योंकि आपके पास क्या प्राप्त हुआ है, AB स्टार CD स्टार EF इक्वल टू है AB स्टार CD होल के साथ स्टार EF। दोनों वैल्यूज़ क्या रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है इज एसोसिएटिव, यानी क्या हो गया, एसोसिएटिव भी है आपके पास। ठीक है, और इसके बाद हम चेक करेंगे इसका, अगर कहीं पर अगर कोई आपके पास क्या मिलता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो उसको हम ज्ञात करने वाले, देखिए किस प्रकार से। तो अब हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर देखो, मान लो लेट मैंने मान लिया E1 E2 बिलोंग्स टू A n क्रॉस n, B आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने क्या मान लिया कि E1 E2 अब क्या मैंने अपनी तरफ से ले रखे हैं, ये आपके पास क्या है, वहाँ जब कॉन्सेप्ट पढ़े तो E का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने उसको दोहराते मैंने क्या लिखा, E1 E2 क्या है, एक एलिमेंट है A में, एक ऐसा ऑर्डर पेयर है A में जो क्या है, इस आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार के लिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, देन कोई भी एलिमेंट का जब मैं E1 E2 के साथ इसके साथ जब मैं इसके साथ ऑर्डर पेयर आपके पास है ना, इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब मैं इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए। यानी ये किसी भी क्रम में कर लीजिए, E1 E2 स्टार AB, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अब मैं इसका यूज़ करता हूँ, देखो बस क्या मिलता है जब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। बस अब किसी को भी यूज़ कर लो, आप इस पक्ष को लो या इस पक्ष, मैं सिंपल वाले इस पक्ष को ले रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट मैंने लिखा, यानी AB स्टार E1 E2 इक्वल टू AB। अब ये इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक, अब मुझे मालूम है कि जो ऑपरेशन उसके अंदर हो क्या रहा है, इसका इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर के पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस E1 और यहाँ हो जाएगा B प्लस E2 इक्वल टू A और B। अब अगर मैं आपको याद हो आपने 11 में पढ़ा है ऑर्डर पेयर के इक्वल होने का, अगर ये एक ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, यानी A प्लस E1 इक्वल टू A, और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होता है। ठीक, जब मैं से E1 E2 की वैल्यू निकालता हूँ मुझे मिल रहा है E1 इक्वल टू 0 और E2 इक्वल टू 0, पर ये आपको मालूम है दोनों के दोनों डज नॉट बिलोंग्स टू n है, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू n ही होगा भाई, n में तो मिल नहीं रहा है 0, यानी आपके पास हो गया E1 E2 क्या मिल रहा था 0 0, वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा A में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका एक ही अर्थ है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो था उसका अस्तित्व नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो अगर आपका ये 0 है,
अगर जीरो आपके पास है, क्योंकि मुझे ऐसे आपके पास जो E1 E2 होने थे वो ऐसे नंबर होने चाहिए, ये जो ऑर्डर पेयर था ए में था, यानी इसका अर्थ है कि E1 और E2 को एन में होना है, एन में होना मतलब प्राकृत संख्या होनी है, और प्राकृत संख्या में जीरो तो होता ही नहीं आपके पास। इसका अर्थ क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो उसका अस्तित्व इस केस में अस्तित्व नहीं है, यानी इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व नहीं है। अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व ही नहीं है तो इसलिए इस प्रश्न में आपसे पूछा भी नहीं गया है कि इन्वर्स निकालिए, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक, अब आपके पास ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके पास 12वां क्वेश्चन, ये आपके पास मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके पास है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन पे आधारित है, इसलिए मैं आपको इसको साथ में बता दे रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो 12वां क्वेश्चन है इसको जरा समझ लेना। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैं आपको पास ये प्रूफ कराऊंगा केवल कि ये इसके बराबर आता है या नहीं, बाकी क्वेश्चन को जरा समझ लेना। इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन दिए जो किस पर आधारित हैं, दोनों के दोनों स्टार पर, सॉरी आर पर आधारित, यानी रियल सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइंड आपके पास है। इफ देखो क्वेश्चन को देख लीजिए, इफ ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, यानी जब ए और बी दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन स्टार अप्लाई होगा तो आपको इमेज के रूप में, या आप कह सकते हो कि उसके रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, उन दोनों के माइनस का मॉड, मतलब उन दोनों के बीच में अंतर क्या है देना। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन ओ के रूप में दिया हुआ है इस प्रकार से, इसका नोटेशन ये ओ टाइप का, ए ओ बी इक्वल टू क्या मिल रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके इमेज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दो दिए हुए ऑपरेशन किस पर परिभाषित है, क्योंकि ए और बी दोनों आर पर है, यानी ये क्या है, दोनों ऑपरेशन क्या है, आर पर परिभाषित है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट देखो सरल सा है, आपको सिद्ध करना है कि स्टार क्यूमिटेटिव है, मतलब आपके पास क्रम विनिमय है पर सहचर्य नहीं, जिसको आप इजीली चेक कर सकते हो, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से ओ भी क्या है, एसोसिएटिव है पर क्यूमिटेटिव नहीं, मतलब ओ क्या है, ठीक उल्टा है इसका, जो स्टार के लिए था ना कि उसको क्रम विनिमय पर सहचर्य नहीं है, तो ओ क्या हो रहा है, वो सहचर्य है पर क्रम विनिमय नहीं है। ये आप इजीली कर सकते हो, आप देखो, क्योंकि जब क्रम विनिमय की बारी इसकी भी आएगी ना, तो आप जब ए स्टार बी क्रम विनिमय की बात कर रहा हो, तो भाई आप ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, केवल अंतर साइन का, पर मॉड लगा है तो मॉड क्या करेगा, नेगेटिव भी आएगा तो क्या करता है, उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास है। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास है, जब ए ओ बी करें तो अगर ए ओ बी ए मिल रहा है, यानी प्रथम एलिमेंट मिल रहा है, तो बी ओ ए जो होगा उसमें क्या मिलेगा, बी प्राप्त होगा, यानी क्रम विनिमय नहीं होगा। इसी प्रकार से आप सहचर्य यानी आपके पास एसोसिएटिव को चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हमको क्वेश्चन जो आपके पास मैं बताऊंगा इसका ये लास्ट पार्ट आपको, कि तीन एलिमेंट के लिए आपके पास सिद्ध करना है कि ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध हो जाता है, अब ध्यान देना, अगर ये प्रूफ हो जाता है, इसका अर्थ होगा जो वितरण का जो नियम है ना वो इस पर अप्लाई हो रहा है, इन दोनों पर, यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जैसे आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था ना, तो वैसे ही आपके पास हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है ये दोनों, इसका अर्थ है कि संक्रिया जो स्टार है वो संक्रिया ओ पर क्या है, वितरित हो जाएगी। ये देखो स्टार क्या है, दोनों पर ओ पर क्या होगा, वितरित हो गई। अगर ये सिद्ध होगा तो, अगर ये प्रूफ होता है तब तो ठीक, अगर ये प्रूफ नहीं होता है इसका मतलब अर्थ है कि वितरण के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक, तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ, बाकी आप जो आगे ऊपर वाले जो दो भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूफ करना है ये, तो हम शुरुआत करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपके पास देखो ए स्टार बी ओ सी, अब थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला जो है, जो दो एलिमेंट के बीच में जो ऑप्शन लगा है वो अप्लाई होगा, तो हो जाएगा ए स्टार। अब मुझे मालूम है बी ओ, और ओ ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इमेज के रूप में है, तो मतलब इस केस में क्या मिलेगा आपके पास, केवल बी। यहाँ पर था ना ए ओ बी, तो क्या मिल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इमेज के रूप में मिल जाए, यानी रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से जब बी ओ सी अप्लाई कर रहे हैं तो बी ओ और सी था ना, तो आपके पास इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन आ सका, बी, तो इसलिए इमेज के रूप में क्या मिलेगा, ये इक्वल टू मुझे मिल रहा है मॉड ए माइनस बी, तो ये मुझे प्राप्त है। इसी प्रकार जो इसका लेफ्ट हैंड साइड उसको मैं राइट हैंड साइड उसको जरा चेक करते हैं, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ये इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए मुझे प्राप्त होगा जब मैं इन दोनों पर ऑपरेशन लगाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब ए स्टार बी है तो जब इस पर ऑपरेशन लग रहा है तो पहले ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तो ए स्टार बी इक्वल टू हो गया मॉड ए माइनस बी।
क्योंकि मुझे मालूम है कि मॉड ए माइनस बी था, तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं आपके पास कि आपके पास इसको कैलकुलेट करने के बारे आएगी तो हम कर सकते हैं कि ए स्टार बी, मतलब ए और बी का आपके पास जब ऑपरेशन लग रहा है उस पर स्टार, तो ऑपरेशन स्टार के अंतर्गत हो क्या रहा था, मॉड ए माइनस बी प्राप्त हो रहा था आपके पास। ठीक है, जब मॉड ए माइनस बी प्राप्त हुआ तो देखिए क्या प्राप्त हुआ आपके पास, ये मिल गया। इसके बाद आएगा ऑपरेशन ओ, ऐसे ही इन दोनों के मध्य भी, ए और सी के मध्य भी क्या लेगा, वही ऑपरेशन लेगा। तो ए और सी के मध्य जब ऑपरेशन लेगा तो कंडीशन वही है, क्योंकि स्टार ऑपरेशन है तो इन दोनों का अंतर का मॉड, मतलब ए माइनस सी का मॉड, ये मुझे प्राप्त हो। ठीक, तो मुझे प्राप्त हो रहा है इस केस में, पहले पे ऑपरेशन लगा था मॉड ए माइनस बी और इक्वल, फिर ओ दूसरा ऑपरेशन, और इस पे जब ऑपरेशन लग रहा है स्टार तो यहाँ पे हो रहा है मॉड ए माइनस सी। तो अब मुझे आपके पास इस पर इन दोनों पर ऑपरेशन लगने के बाद मुझे ये प्राप्त है। अब दोनों पर क्या लगना है, ओ ऑपरेशन, तो एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट, और ओ ऑपरेशन के अंतर्गत क्या होता है, जो रिजल्ट के रूप में मिलेगा क्या मिलेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट वो यानी क्या मिल रहा है, मॉड ए माइनस बी, यानी इसका अर्थ है मुझे क्या प्राप्त हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो यानी इसका अर्थ क्या हो गया, हमने ये सिद्ध कर दिया, इसका अर्थ हो गया कि जो स्टार है वो क्या है, वो ऑपरेशन ओ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी पर स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑपरेशन ओ। ये यानी आपके पास जो स्टार आपके पास बाइनरी ऑपरेशन था वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, किसके ऊपर, ओ के ऊपर। अब दूसरा जो इसका एक पार्ट और एक पार्ट मैंने लिखा नहीं है, पर आपके पास आपको सिर्फ ये भी चेक करना है, ये ठीक, तो ये तो हो गया कि स्टार क्या है, ओ पर क्या है, वितरित है। अब अगले पार्ट में मुझे ये सिद्ध करना है कि क्या ओ भी स्टार पर वितरित होगा या नहीं, तो उसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, देखो उसके लिए जैसे ठीक उल्टा करना है, मतलब ए ओ बी स्टार सी, हमें सिद्ध करना होगा ए ओ बी स्टार ए ओ सी, ये सिद्ध करना पड़ेगा। अगर ये सिद्ध होगा तो हम कहेंगे, जैसे यहाँ पर स्टार ओ पर वितरित है ना, देखिए जिस प्रकार से कि स्टार क्या था, यहाँ पर ओ पर वितरित हो गया है इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये भी सिद्ध कर दो आप कि ए स्टार ए ओ बी स्टार सी इक्वल टू ए ओ बी स्टार, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो हम कहेंगे इसका अर्थ है कि ओ भी क्या हो जाएगा, स्टार पर वितरित हो जाएगा। पर आप जब इसको चेक करोगे तो आप इजीली कैलकुलेट करोगे कि ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं आएंगे, यानी स्टार तो ऑपरेशन ओ पर वितरित है, पर आपको सिद्ध हो जाएगा इजीली, आप इसको भी चेक कर सकते हो इजीली। आप वहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सीधे से कि ये डज नॉट इक्वल टू ये, इसका अर्थ होगा कि आपके पास इसमें तो यहाँ पर इक्वल आ गया, इसका अर्थ है कि स्टार तो ऑपरेशन ओ पर वितरित है, पर अगर क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि ओ जो है वो स्टार पर वितरित नहीं है। तो इस पार्ट को भी आप इजीली कर सकते हो आपके पास। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ आपके पास विविध का ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। तो बाइनरी ऑप्शन दिया है आपके पास समुच्चय ए आपके पास दिया है नॉन एम्प्टी सेट और उसका घात समुच्चय है ए। तो इस घात समुच्चय पे परिभाषित है एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी मैं लिख सकता हूँ स्टार डिफाइंड फ्रॉम पी ए क्रॉस पी ए टू पी ए, यानी घात समुच्चय ए पर परिभाषित आपके पास। ठीक है, तो आपके पास देख लो कि किस प्रकार से, अब ध्यान देना कि ए कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो पी ए क्या होगा, उसमें आने वाले जितने भी, यानी ए के जितने भी उपसमुच्चय है, यानी पी ए क्या है, पावर सेट। पावर सेट क्या, आपको मालूम है कि पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल आपके पास सबसेट्स, इस ए के जितने भी सबसेट पॉसिबल है उन सब का क्या है ये सेट आपके पास, यानी उसे कहते हैं पावर सेट कहते हैं, ये हमने 11 में पढ़ा हुआ। ठीक है, अब इस पर आपके पास डिफाइंड है एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार इस प्रकार से कि जो दो एलिमेंट है, मतलब मैंने कहा ए पी ए से अगर एक्स वाई दो एलिमेंट लिए हैं, इसका अर्थ है दोनों के दोनों क्या होंगे, यानी एक्स एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ ए, दोनों क्या है एक्स और वाई दोनों क्या है ए के सबसेट आपके पास। ठीक, तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, आपको इसके लिए प्रूफ करना है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, जो कि इस प्रकार से रखा है एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस, अब यहाँ पर सेट पर आधारित हो गया है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि फाई क्या हो जाएगा
इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा, और प्रत्येक एक्स क्या होगा, इसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो प्रत्येक क्या होगा, इन्वर्टिबल होंगे, और प्रत्येक अवयव स्वयं का इन्वर्स होने वाला है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। एक एक करके हम प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ये जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए देखो पर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पी ए, इसका एक अर्थ और भी है कि x इज अ सबसेट ऑफ, जो x समुच्चय किसका सबसेट है, ए का, ठीक। तो मैंने कहा कि प्रत्येक x के लिए बस अब देखो क्या होगा कंडीशन, जब क्योंकि मुझे फाई को आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करना है तो मैं पहला पार्ट प्रूफ कर रहा हूँ। तो क्या है, यानी आपको मालूम है x जब ऑपरेशन लेगा किस साथ, फाई के साथ, यानी रिक्त समुच्चय भी आपके पास मालूम है सबका उप समुच्चय होता है ये, ठीक। तो जब मैं इसका ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा x माइनस फाई, ऑपरेशन में देखो यहाँ पर y की जगह फाई रख देना, तो ये और यूनियन फाई माइनस एक्स, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो मुझे ये प्राप्त हुआ, ठीक। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है 11th में कि a माइनस बी इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b नहीं। अब ध्यान दीजिए आपके पास वैन आरेख में हमने पढ़ा, मान लो a और b ये इस प्रकार से है, a और b। तो आपके पास a और b यानी a माइनस बी का मतलब तो ये होता है, सिंपली देखें तो केवल इतना सा भाग, ये a था और ये पूरा का पूरा सेट, तो a माइनस बी का मतलब ये a का वो भाग जो b में नहीं है, ये इसको छोड़ के, ठीक। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे a में से b नहीं की जो वैनिश भाग ना उसको ये भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने 11th में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, इसका यूज़ मैं करूँगा यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, तो जो x स्टार फाई इक्वल टू जो मुझे ये प्राप्त हो रहा था, इसकी जगह पर मैं क्या लूँगा, ये लिखूँगा, तो ये हो जाएगा x इंटरसेक्शन फाई यूनियन फाई इंटरसेक्शन x, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अगर आपको अब याद हो वितरण का नियम, तो ये आपके पास ये यूनियन जो है यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे क्या हो गया, वितरित हुआ है। तो इसको मैं डी मॉर्गन्स रूल या कहे हुए आपके पास ये वितरण का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है उसके आधार में लिख सकता हूँ इसको, कि देखिए इससे पहले ऊपर जो ये इस प्रकार से है, तो आपके पास यहाँ पर था ये, तो यहाँ पर डैश हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई का डैश, क्योंकि यहाँ पर बी था तो यहाँ पर फाई का डैश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि एक्स इंटरसेक्शन फाई डैश मतलब होता है, अब फाई रिक्त समुच्चय तो उसका यूनियन क्या, उसका जो ले जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए आपके पास उसका पूरक होता है, यानी ट्रांसपोज होता है, आपको मालूम है, ठीक है। फाई का पूरक क्या होता है, यूनियन, यूनिवर्सल नियम का नियम आपके पास, ठीक है, यूनियन। और इसको जब देखें तो इस प्रकार से आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, सिंपली आपके पास ये क्योंकि खुद ही रिक्त है तो उसका इंटरसेक्शन के साथ क्या मिलेगा, हमेशा फाई ही प्राप्त होने वाला है, इस प्रकार से मिलता है, ठीक। तो एक्स का इंटरसेक्शन देना है यूनिवर्सल सेट के साथ, तो मुझे मालूम है किसी भी सेट का अगर मैं उसका उप समुच्चय से क्या लूँ, आपके पास इंटरसेक्शन ले तो मुझे क्या मिलता है, हमेशा पूरा का पूरा सेट एक्स ही प्राप्त होता है, यूनियन फाई। तो मुझे क्या मिल रहा है, सीधे सीधे केवल एक्स प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि किसी भी समुच्चय का अगर फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन देख लिया जाए, यूनियन देख लिया जाए, तो क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ कोई भी अवयव नहीं है, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय। अब उसका यूनियन अगर एक्स से लूँगा तो क्या मिलेगा, हमेशा एक्स ही प्राप्त होना है। और इसी प्रकार से आप उसका कन्वर्स भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से ऑल्सो आपको आप प्रूफ कर सकते हो कि फाई इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स ही प्राप्त हो। इसका अर्थ क्या हो गया कि आपने क्या प्रूफ किया है कि एक्स स्टार फाई इक्वल टू एक्स मिल रहा है, या आप चाहे किसी भी क्रम में कर लो, फाई स्टार एक्स भी करोगे तो तब भी फाई ही प्राप्त। इसका अर्थ हो गया फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मुझे प्रूफ हो गया कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है, क्या मिल गया आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इन्वर्स का अस्तित्व भी हो सकता है। तो अब मुझे चेक करना है किन किन अवयवों के लिए इन्वर्स का अस्तित्व होने वाला है आपके पास, ठीक। अब आपके पास जो दूसरा पार्ट है इसमें, उसमें आपको प्रूफ करना है कि जो पावर सेट था ए का, उसका प्रत्येक एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, यानी एक्स प्रत्येक एक्स जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और एक्स क्या है, स्वयं का ही क्या है, इन्वर्स होने वाला। अब देखिए किस प्रकार से, तो देखो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पी ए, ये पावर सेट का कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, उसके लिए जब मैं उसका इंटरसेक्शन स्वयं से निकालता हूँ, देखिए जब इस पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ स्वयं के साथ। अब क्योंकि उसने प्रूफ करने के लिए कहा है कि जो को आपके पास अब जो उससे अवयव ले रहे ना एक्स, प्रत्येक एक्स क्या व्युत्क्रमणीय है, यानी इन्वर्टिबल है, और वो उस आप स्वयं का क्या इन्वर्स है। तो अब वो स्वयं का इन्वर्स मतलब स्वयं के साथ मैं क्या ले रहा हूँ, इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन। तो मुझे मालूम है जब ऑपरेशन लगाएंगे तो ये ऑपरेशन था
एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटरसेक्शन वाई माइनस एक्स, ये इस प्रकार का था। अब देखिए यहाँ पर वाई के स्थान पर भी क्या आ गया है, एक्स ही आ गया है। तो जब मैं ऑपरेशन लगाऊँ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन एक्स माइनस एक्स, और मालूम है कि एक्स माइनस एक्स तो हो जाएगा फाइव इंटरसेक्शन फाइव, यानी कि मिल रहा है फाइव, जो कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, तो हमने पढ़ा है कि ए स्टार बी इक्वल टू, अगर ई प्राप्त होता है, हमने ये पढ़ा है कि ए स्टार बी इक्वल टू अगर ई प्राप्त हो रहा है किसी भी क्रम में, तो हम क्या कहते हैं, ए क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फर्स्ट, ठीक है, इन्वर्टिबल। और बी क्या कहलाता है, उसका इन्वर्स एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। इस केस में ए क्या है, स्वयं का क्या है, यानी एक्स क्या है, प्रत्येक जो आपके पास एक्स जो होंगे वो क्या है, वो इन्वर्टिबल होंगे, यानी इसका अर्थ हो गया, सो एक्स इज इन्वर्टिबल एंड इट्स इनवर्स एलिमेंट इज, इनवर्स एलिमेंट इज डिनोट करते हैं एक्स इनवर्स, ये खुद आपका अपना क्या हो रहा है, इनवर्स हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन से संबंधित हैं, तो इजीली हम आपके पास है ना इसके जो क्वेश्चंस हैं हम कर सकते हैं आपके पास, ठीक। तो आप बाइनरी ऑपरेशन संबंधित आपको कुछ और आपके पास पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके पास, ठीक। ओके।